हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बीए पार्ट 2 पेपर 3 के इकाई 4 से संबंधित एक चैप्टर लाया हूँ जिसका नाम है भारत में ग्रामीण अधिवास, रूरल सेटलमेंट इन इंडिया। और इसमें हम लोग देखेंगे टाइप्स एंड पैटर्न। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में ग्रामीण अधिवास के प्रकार और प्रतिरूप के बारे में। इस वीडियो को बनाने में जिस पुस्तक का आधार लिया गया है वह डी.आर. खुल्लर का भूगोल है, सरस्वती भूगोल, और सुरेश प्रसाद का भारतीय भवन का भूगोल है। इसके अलावे भारत का भूगोल परीक्षावाणी पब्लिकेशन है, इंटरनेट है और कोई अन्य। तो मानव जहाँ भी रहता है उसका जो मूलभूत इकाई होता है वो घर होता है। यह घर छोटे मोटे झोपड़ी से लेकर बड़े बड़े भवनों तक हो सकता है। मानव बस्ती किसी भी प्रकार या आकार के घरों का समूह है जहां मनुष्य निवास करता है। इसमें आकार और प्रकार में भिन्नताएं होती हैं। उसमें रहने वाले निवासियों के कार्य संस्कृति भी अलग होते हैं। तो हम ग्रामीण अधिवास किसको कहेंगे, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। जैसे ग्रामीण बस्तियों के निवासी प्राथमिक क्रियाएं या फिर कृषि तथा अन्य प्राथमिक कार्य करते हैं। ग्रामीण बस्तियां नगरीय बस्तियों को कच्चा माल तथा खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराती हैं। ग्रामीण बस्तियां अपनी प्राथमिक क्रियाओं के लिए कृषि भूमि पर निर्भर करती हैं। प्रत्येक परिवार को कृषि भूमि, चारागाह या वन के रूप में विस्तृत क्षेत्र की आवश्यकता होती है, जिस पर ग्रामीण बस्तियां प्रायः छोटे आकार की होती हैं। यह एक अकेले परिवार की भी हो सकती है। ग्रामीण लोग बहुत कम ही गतिशील होते हैं क्योंकि इनके आपसी सामाजिक संबंध बहुत ही सुदृढ़ होते हैं। वे अपने काम धंधों साधारण तकनीक द्वारा पूरा करते हैं और जीवन की गति धीमी व आसान होती है। अब हम देखेंगे ग्रामीण बस्तियों के या ग्रामीण अधिवास के प्रकार के बारे में। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार उनके क्षेत्र विस्तार, घरों के बीच की दूरी के रूप में निश्चित किए जाते हैं। भारत के उत्तरी मैदान में कॉम्पैक्ट विलेज मिल सकते हैं, जबकि वनों में, पहाड़ियों पर, ढलानों पर, फार्मों तथा चारागाहों में स्कैटर्ड टाइप की या हैमलेटेड सेटलमेंट पाई जाती हैं। ग्रामीण बस्तियों को कई फैक्टर्स निर्धारित करते हैं। फिजिकल फैक्टर्स, उच्चावच, ऊंचाई, अपवाह तंत्र, भौम जल स्तर तथा जलवायु एवं मृदा, नृजातीय एवं सांस्कृतिक कारक, एथनिक एंड कल्चरल फैक्टर्स, जाति संप्रदाय पहचान, एंड डिफेंस फैक्टर। भारत में ग्रामीण अधिवासियों के प्रकार के निर्धारण में सुरक्षा कारक भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि चोरियों से, डकैतियों से सुरक्षा मुख्य उद्देश्य है। तो टाइप्स ऑफ इंडियन रूरल सेटलमेंट 4 वर्गों में हम बांट सकते हैं। पहला है गुच्छित, संगत, केंद्रीय। इसको कॉम्पैक्ट बोल सकते हैं। अर्धगुच्छित एंड विखंडित,
उसके बाद हम पूर्वे बोल सकते हैं। एंड स्कैटर्ड सेटलमेंट। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में ग्रामीण घरों के कॉम्पैक्ट खंड पाए जाते हैं, ब्लॉक्स पाए जाते हैं। इन बस्तियों में सामान्य आवासीय क्षेत्र स्पष्ट रूप से निकटवर्ती खेतों, बाड़ों तथा चारागाहों से अलग होता है। घरों की दो कतारों को संकरी, तंग तथा टेढ़ी मेढ़ी गलियां अलग करती हैं और इनके जो पैटर्न हैं लीनियर हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर हो सकते हैं एंड एल शेप्ड एंड समटाइम्स आकृति विहीन, बिना किसी आकृति के भी हो सकते हैं। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट नदियों के घाटियों में मुख्य रूप से पाई जाती हैं क्योंकि यहाँ की उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, जल की उपलब्धता इसको प्रभावित करती हैं। सेकंड, अर्धगुच्छित सेमी कॉम्पैक्ट या विखंडित सेटलमेंट। किसी सीमित क्षेत्र में समूहन प्रवृत्ति या समेकित प्रादेशिक आधार के फलस्वरूप ही सेमी कॉम्पैक्ट बस्तियां बनती हैं। प्रायः किसी बड़े कॉम्पैक्ट विलेज के अलग होने के कारण ऐसे पैटर्न उभरते हैं। ग्रामीण समाज का एक या एक से अधिक वर्ग स्वेच्छा या मजबूरी से मुख्य कॉम्पैक्ट सेटलमेंट से कुछ दूरी पर अलग बस्ती बनाकर रहने लगता है। इससे सेमी कॉम्पैक्ट विलेज बनता है। पूर्वे, जाति व्यवस्था के कारण उत्पन्न सामाजिक आइसोलेशन कभी कभी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट को विखंडित कर देता है। बस्तियों की ये छोटी इकाइयाँ पन्ना, पाढ़ा, पल्ली, नंगला या दाढ़ी कहलाती है। पाढ़े में प्रायः एक से अधिक जातियों के लोग पाए जाते हैं। ऐसे सेटलमेंट गंगा के मध्यवर्ती और निचले मैदान, छत्तीसगढ़ तथा हिमालय की निचली घाटियों में पाई जाती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार तथा तमिलनाडु एवं कर्नाटक में निम्न जातियों की बस्तियां मुख्य केंद्र से दूर बसाई जाती हैं। नेक्स्ट, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, डिस्पर्स्ड का मतलब होता है अलग अलग हो जाना। इस प्रकार की बस्ती छोटे छोटे हैमलेट एक बड़े क्षेत्र पर दूर दूर बिखरे होते हैं। हैमलेटेड सेटलमेंट भी बोलते हैं इसको। इसका कोई लेआउट नहीं होता है क्योंकि इन बस्तियों में केवल कुछ ही घर होते हैं। सामान्यतः ये बस्तियां वनों में एकाकी झोपड़ी या कुछ झोपड़ी के समूह के रूप में पाई जाती हैं। छोटी छोटी पहाड़ियों पर भी इस प्रकार के हैमलेटेड सेटलमेंट देखने को मिल जाएंगे। बस्तियों का चरम फैलाव बसने योग्य क्षेत्रों में जीवन निर्वाह के लिए भूमि संसाधनों के अत्यधिक बिखरे होने के कारण ऐसा होता है। मेघालय, उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में इस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं। अब हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉम्पैक्ट एंड डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। तो मैं पहले कॉम्पैक्टमेंट की बातें बताऊंगा और उसके बाद डिस्पर्स्ड सेटलमेंट की। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट उपजाऊ मैदानों या नदी घाटियों में पाई जाती हैं, जबकि डिस्पर्स्ड सेटलमेंट पर्वतीय या उच्च भूमि एवं शुष्क तथा अर्धशुष्क मरुस्थलों में पाई जाती हैं। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में लोगों का मुख्य धंधा कृषि होता है, जबकि डिस्पर्स्ड सेटलमेंट में पशुपालन तथा लकड़ी काटना। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में मकान एक दूसरे से सटे हुए और गलियां तंग होती हैं, जबकि
डिस्पर्स सेटलमेंट में मकान एक दूसरे से दूर दूर तथा खुले होते हैं, वहाँ स्थान बहुत अधिक होता है। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट के खेत छोटे होते हैं क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के कारण खेतों का बंटवारा भी होते चला जाता है। डिस्पर्स सेटलमेंट में खेत बड़े होते हैं। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में पानी के निकास की उचित व्यवस्था न होने के कारण गलियां गंदी होती हैं, सही बात है। जबकि डिस्पर्स सेटलमेंट में बस्तियां साफ होती हैं, पानी के निकास की उचित व्यवस्था होती है। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में निवासी सुरक्षा तथा खेती का काम मिलजुल कर करते हैं, जबकि डिस्पर्स सेटलमेंट में एकाकी जीवन व्यतीत करते हैं। अब हम पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट की बात करेंगे। पैटर्न का मतलब होता है कि बस्तियों को यदि हम दूर से या ऊपर से देखेंगे तो उनका एक आकार स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो वो किस प्रकार से होता है? ग्रामीण बस्तियों में गलियों, मकानों तथा अन्य कार्यों का विन्यास, इनकी आकृति पर्यावरण तथा संस्कृति से संबंधित होता है। इन्हें कई आधार पर हम लोग पैटर्न के रूप में देख सकते हैं। तो जो देखने का आधार है वो है लेआउट के आधार पर। इनके मुख्य प्रकार हैं मैदानी ग्राम, पठारी गांव, तटीय गांव, वन के गांव तथा मरुस्थलीय गांव। कार्य के आधार पर देखेंगे तो कृषि प्रधान गांव, मछुआरों का गांव, लकड़हारों का गांव और पशुपालकों के गांव। आकृति के आधार पर देखेंगे तो इसमें कई ज्योमेट्रिकल फिगर्स हमको दिखाई देते हैं, जैसे लीनियर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, स्टार पैटर्न, टी पैटर्न, चेकर बोर्ड पैटर्न और ट्विन विलेजेस। अब हम एक एक करके देखते हैं। लीनियर पैटर्न, ऐसे गांव में मकान किसी रेल मार्ग, सड़क मार्ग, नहर या नदी के किनारे पाए जाते हैं। ऐसे गांव में मुख्य गलियां सड़क, रेल या नदी के समांतर होती हैं। गांव के अधिकांश दुकानें इसी मुख्य गली में होती है। सागर तट पर भी इस प्रकार के गांव पाए जाते हैं। नेक्स्ट, चेकर बोर्ड पैटर्न। जैसे आप लोग देखे हैं, इस प्रकार के गांव उन स्थानों पर बसते हैं जहां मार्ग चारों ओर से आकर एक दूसरे के लगभग समकोण पर मिलते हैं और इन्हीं चारों मार्गों के साथ साथ गांव भी फैले होते हैं। नेक्स्ट, स्टार पैटर्न। तारा तो आप लोगों ने देखा ही होगा। उस प्रकार की यदि गांव का विन्यास है तो उसको स्टार पैटर्न रूरल सेटलमेंट कह सकते हैं। कई बार एक गांव के मध्य से कई सड़कें विभिन्न दिशाओं को जाती हैं या विभिन्न दिशाओं से आकर गांव में मिलती हैं। ऐसी स्थिति में मकान सड़कों के किनारे बन जाते हैं और गांव की आकृति तारा जैसा दिखाई देती है। इसी को हम लोग स्टार पैटर्न कहते हैं। नेक्स्ट, टी शेप्ड विलेज। ये गांव तिराहों पर बसते हैं, मतलब जहां एक मुख्य मार्ग पर दूसरी सड़क आकर उसको समकोण पर मिलती है तो यह अंग्रेजी के टी आकार का रूप ले लेती है। इसी को हम लोग टी शेप्ड पैटर्न कहते हैं। नेक्स्ट, सर्कुलर पैटर्न। इसे वृत्तीय प्रतिरूप भी कहते हैं। जब कभी कोई गांव झील या तालाब या बड़े बरगद के वृक्ष के चारों ओर सघन रूप से बस जाते हैं तो वह गांव गोलाकार आकृति ले लेती है। यह प्रतिरूप किसी हरे भरे मैदान में भी मिलता है। ऐसे प्रदेश में
गांव के निवासी अपना मकान जल के समीप बनाना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के गांव बहुत मिलते हैं। गोलाकार गांवों की गलियां केंद्र से बाहर की ओर प्रकीर्ण होती हैं या बाहर की ओर मार्ग जाते हैं। नेक्स्ट है ट्विन विलेजेस, युग्म या दोहरी आकृति वाले गांव। जब कोई सड़क, नदी या नहर को पुल द्वारा पार करती है तो सड़क तथा नदी के दोनों किनारों पर मकान बन जाते हैं। ऐसी बस्ती को युग्म आकृति वाली बस्ती कहते हैं। एक और आकृति वाली गांव होती है जिसको हम लोग सीढ़ीनुमा ग्रामीण अधिवास कहते हैं, टेरेस शेप्ड। ये ऐसी बस्तियां पर्वतीय ढालों पर मिलती हैं जहां मकानों की पंक्तियां विभिन्न ऊंचाइयों पर मिलने के कारण सीढ़ीनुमा प्रतीत होती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती की जाती है जिसमें खेत कंटूर्स का अनुसरण करते हैं। वहाँ मानव बस्ती भी सीढ़ीनुमा भूमि के ऊपरी भाग में बस जाती है। वह खेतों के समांतर होती हैं। हिमालय क्षेत्र में तथा पश्चिमी घाट की ढालों पर सीढ़ीनुमा बस्तियां मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं। अब हम लोग कि ग्रामीण बस्ती का वर्गीकरण कैसा होता है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ हाउसेस इन रूरल सेटलमेंट। ग्रामीण बस्तियों में घरों का निर्माण मुख्य रूप से स्थानीय उपलब्ध सामग्री से होता है, जैसे मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, डाल पात, पुआल, खरपतवार। समृद्ध बस्तियों में कच्चे मकान अर्थात मिट्टी के मकानों का स्थान अब पक्के मकान ले रहे हैं और पक्के मकानों में ईंट का प्रयोग होता है। सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ ग्रामीण घरों के स्वरूप भी बदलते जा रहे हैं। ग्रामीण घरों को हम 4 वर्गों में बांट सकते हैं, जैसे मड़ई, झोपड़ी, खपरैल मकान और पक्के मकान। मड़ई, आप लोग मड़ई अपने गांव में ज़रूर देखे होंगे। कैसा होता है, आपके दिमाग में कल्पना बन रही होगी। यह गरीब लोगों का मकान होता है। इसकी निर्माण सामग्री बहुत कम होती है। ऐसे घर लकड़ी के डंडों पर खड़ा किया जाता है। मुख्य रूप से यह सोने के काम में आता है। ऐसे घर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। कुछ लोग इन घरों को मचान भी कहते हैं। आप असम में जाएंगे तो वहाँ बांस के मचान के ऊपर आपको घर देखने को मिल जाएंगे। झोपड़ी, यह भी गरीब लोगों का घर होता है। मिट्टी की दीवार होती है और फूस की छत होती है। धान क्षेत्र में पुआल से ऊपर में उसको छाजन किया जाता है। ऐसे घरों में कुछ पालतू पशु भी रखे जाते हैं, भेड़, गाय, कुत्ते भी मिल जाएंगे। खपरैल मकान, यह खुशहाल किसानों का घर होता है। आप अभी भी आदिवासी क्षेत्रों में जाएंगे तो आपको मिट्टी के दीवार या उसमें कई जगह ईंट को मिट्टी से जोड़ करके बना लिया जाता है और उसका छत खपड़ों के रूप में होता है। ऐसे घरों में आंगन भी होता है। आंगन में ही अनेक कार्यक्रम हुआ करते हैं। गर्मी की रात में इसका उपयोग सोने के लिए भी किया जाता है। ऐसे घरों में अनाज रखने के लिए अन्न भंडार और पशुपालन के लिए गौशाला भी स्थित रहते हैं। आप अपने गांव में थोड़े पहले की कल्पना कीजिए, 20-30 साल पहले, तो आपको खपरैल मकान ज़्यादा मिलते थे और पक्के मकान कम मिलते थे। पक्के मकान की बात करें तो पक्का मकान संपन्न लोगों का होता है, जिसमें पक्की ईंट का प्रयोग होता है। छत भी कंक्रीट का होता है। सुख सुविधाओं के लिए कई कमरे होते हैं। इनका जीवन स्तर धीरे धीरे ऊपर की ओर उठता जाता है।
अब गांवों में ऐसे ही मकानों की प्रधानता है। उत्तर भारत की ग्रामीण बस्तियों में पैटर्न में विविधता पाई जाती है या मॉर्फोलॉजी में भी विविधता पाई जाती है। मंदिर भी गांव में पाए जाते हैं। कई गांवों में मंदिर और मस्जिद भी पाए जाते हैं। इस प्रकार इस चैप्टर में आप लोगों ने देखा कि ग्रामीण अधिवास कैसे उत्पन्न होता है, विकास करता है, वहाँ की निवास करने वाली जनसंख्या वहाँ क्यों निवास करती है ये भी देखा आप लोगों ने, कितने प्रकार के होते हैं ये भी पता चल गया, और उनका लेआउट कैसा होता है, पैटर्न कैसा होता है ये भी जान लिया आप लोगों ने। गाँव में घर किस प्रकार के मिलते हैं ये भी जान लिया आप लोगों ने। इस प्रकार यह चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। एक अच्छा सा नोट्स बना के परीक्षा में अच्छे से प्रेजेंट करने पर फिगर के साथ आप लोगों को अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। इसलिए आगामी परीक्षाओं की शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।